चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। बहुजन विमर्श चैनल के इस 60वें एपिसोड में आप तमाम दर्शक महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। शहंशाह उर्दू का लफ्ज है जिसका मतलब राजा होता है, शासक होता है। शासक की जिम्मेदारी है शासन करना, शासन में समानता का भाव होना, शासन में तटस्थता का भाव होना, किसी तरह का पक्षपात नहीं करना, अपनी तमाम छोटी मोटी इच्छाओं का त्याग करना, प्रजा हित को ही यानी जनहित को ही सर्वोपरि समझना। इसके लिए शासन के विभिन्न तंत्रों का समय समय पर इजाद और उपयोग होते रहा। राजतंत्र और प्रजातंत्र यानी जनतंत्र शासन की पद्धति है। यूँ तो एब्सोल्युटली हम सोचें तो डेमोक्रेसी का कोई विकल्प नहीं है, शासन की सर्वोत्तम पद्धति है। राजतंत्र में भी या शासन पद्धति का और भी तंत्र है, सिस्टम है, जिसमें शासक की नियति यदि साफ सुथरी हो नियत, तो वह शासन भी जन कल्याणकारी हो सकता है। उदाहरण के लिए सम्राट अशोक राजतंत्र के ऊपर थे और धम्मा अशोक कहलाए लोक कल्याणकारी शासक में पूरे वर्ल्ड में अग्रणी रहे। आज जमहूरियत पूरे विश्व में चल रहा है, लेकिन जिस तरह से हम चलते हुए देख रहे हैं, तो यह बताने में हमें कोई संकोच नहीं है कि शासक की जो नियति है, उनकी जो नियत है, वह उस तरह की साफ सुथरी नहीं है जिसका खामियाजा जनता को, जो शासित लोग हैं, उनको भुगतना पड़ता है। भारत की बात करें तो भारत में जमहूरियत चुनाव की पद्धति शुरू हुई 1919 में। इंग्लैंड में एडल्फ फ्रेंचाइज आया, उसके बाद क्रमागत रूप से ग्रेजुअली भारत में भी आया और अंग्रेजों की हुकूमत रहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर हम शोषितों के लिए, वंचितों के लिए जो कुछ किए, आज बताने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया इस बात को अनुभव कर रही है, जान रही है। बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला। संविधान का प्रियम्बल है, प्रमुखता से लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई है, मगर लोक गायब लग रहा है, लोकहित गायब लग रहा है, तंत्र की प्रधानता दिखाई दे रही है। बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान इस देश में अभी भी हम समझते हैं ठीक से 1% भी लागू नहीं हुआ, लेकिन जितना लागू हुआ उसका फायदा हमें मिल रहा है, जितना लागू नहीं हुआ है तो उसका नुकसान भी हम साफ साफ दिख रहे हैं, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जो शासन देश में चला, कहने के लिए तो जमहूरियत के हिसाब से चला, संविधान के हिसाब से चला, लेकिन
संविधान लागू करने की जिम्मेवारी जिन पर थी, उनका मंसूबा साफ नहीं रहने से फलाफल नहीं मिला। बाबा साहेब के बाद मानवर कांशीराम साहब तमाम इच्छाओं का, तमाम अभिलाषाओं का, तमाम स्वार्थों का त्याग कर पूरी जिंदगी देश के कमजोरों, उपेक्षितों, वंचितों की सेवा में लगाए और ताउम्र राजनीति के माध्यम से, सामाजिक आंदोलन के माध्यम से लगातार मानवता के कल्याण के लिए समर्पित रहे। मानवर कांशीराम साहब लगभग अपनी 50 साल की सार्वजनिक जिंदगी जीकर हमें बहुत कुछ देकर, हमें जमीन से ऊपर ऊंचाई तक पहुंचाकर अनंत में विलीन हो गए, अनंत में लीन हो गए। आज उनका कृतित्व और व्यक्तित्व है कि उनकी महारैली, उनका परिनिर्वाण का जो कार्यक्रम महारैली के रूप में देश में हुआ, प्रमुखता से 2 जगह आयोजित हुआ। एक लखनऊ के मानवर कांशीराम साहब स्मारक स्थल पर, जहां बतौर चीफ गेस्ट लौ वीरांगना, भारत की मदर टेरेसा, इंसाफ की देवी, यूपी जैसे आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, भावी प्रधानमंत्री, कई एक बार दोनों सदनों की रही सदस्य बहन कुमारी मायावती थी। बहन कुमारी मायावती के साथ साथ इस कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मानवर आकाशानंद, पार्टी के उपाध्यक्ष माननीय आनंद कुमार, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा साहब और रसरा के वर्तमान विधायक उमाशंकर सिंह मौजूद रहे। दिल्ली में बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि राज्यसभा के सदस्य, राष्ट्रीय समन्वयक इंजीनियर रामजी गौतम उपस्थिति दर्ज करवाए बतौर मुख्य अतिथि। साथ ही साथ कार्यक्रम की शोभा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेश प्रभारी सुदेश आर्या की गरिमामयी उपस्थिति से बढ़ी, जहां लखनऊ में लाखों लोग मौजूद थे, जन सैलाब उमड़ पड़ा था। वहीं दिल्ली में भी हजारों लोग उपस्थित थे। इसके अलावा देश के विभिन्न जगहों पर मानवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण का 19वां परिनिर्वाण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में जो बहन जी का उद्गार आया, उस पर डिबेट शुरू हो चुका है। अपने अपने हिसाब से लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं और समर्थन भी कर रहे हैं। आलोचना का मुख्य बिंदु है कि बहन जी बीजेपी के पक्ष में अपना उद्गार व्यक्त की, जबकि
मानवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि न हम किसी के पक्ष में हैं न किसी के विरोध में हैं, हम बहुजन समाज यानी समाज के पक्ष में हैं। समाज का पक्ष लेने से किसी का विरोध हो सकता है, किसी का समर्थन हो सकता है, इसकी हम परवाह नहीं करें। मानवर कांशीराम साहब यहाँ तक कहते थे, जब लोग उन पर आरोप लगाया जाता था कि आप जिस तरह का काम कर रहे हैं उससे अम्बेडकरवाद की दुर्गति होगी, तो मानवर कांशीराम साहब जवाब देते थे कि अम्बेडकरवाद की दुर्गति हो तो हो, हम इस देश में गांधीवाद को नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि गांधीवाद इस देश की जमहूरियत के लिए खतरा है। तो समय की कमी के कारण हम निष्कर्ष के रूप में यही कहेंगे कि आज का तथाकथित अम्बेडकरवादी, तथाकथित समाजवादी, तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी, साम्यवादी जो भी संगठन, गैर राजनीतिक संगठन और राजनीतिक संगठन हैं, ये जवान की लपालपी तो जरूर करते हैं, लंबी चौड़ी बात बोलते हैं। चुनाव के समय में इन्हें महापुरुषों की याद आती है, जैसा कि बहन जी ने बताने का काम किया, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो ये महापुरुषों के विचारधारा के विपरीत जाकर काम करते हैं। उदाहरण के लिए समाजवादी पार्टी की रही सरकार के दौरान पार्क जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से बना था, उसका नाम बदल करके जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया गया, और ऐसा ऐसा अनेक काम किया गया। छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर बना हुआ जो यूनिवर्सिटी था, तो उसका भी नाम बदल करके ये महापुरुषों के विचारधारा के विरोध में समाजवादी के द्वारा काम किया गया। तो हम ये कहेंगे कि किसी जाति में जन्म लेना ही उसका मेरिट और डिमेरिट नहीं होता है। हम ये देखेंगे कि मानवता के हित में कौन है, जो मानवता के हित में है हम उसी का साथ लेंगे, उसी को साथ लेंगे, क्योंकि बाबा साहब कहते थे मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। तो सम्मानित साथियों, आगे हम बात करेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन अभी बिहार में विधानसभा चुनाव का समय चल रहा है, और इस चुनाव में हम चुनाव में मतदान करने के लिए जाएं तो बाबा साहब का फोटो सामने रख लें और सोचें कि हम जो वोट गिराने जा रहे हैं, हम ऐसी किस पार्टी को वोट दें जो महापुरुषों के, बाबा साहब के विचारधारा को आगे ले जाने वाली है। तो निश्चित रूप से अगर निस्वार्थ होकर हम सोचेंगे, सही रूप से सोचेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा इस देश में कोई दूसरी पार्टी अम्बेडकर के विचारधारा को मानने वाली, अगर केंद्र की सरकार हो या किसी प्रांत की सरकार हो, जनता के हित में, देश के हित में उसका काम हो, तो एक विपक्ष की भूमिका निभाने के नाते हमें निष्पक्ष रहकर आलोचना करनी चाहिए, जिसे समालोचना कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब यूएनओ में हिंदी में पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी साहब का स्पीच हुआ था, उसकी सराहना क्या विरोधी और क्या पक्ष वाले, क्या समाजवादी, क्या साम्यवादी, सभी लोग किए थे। तो केवल विरोध करने के लिए हमें विरोध नहीं करना चाहिए, हमें मेरिट के आधार पर किसी का समर्थन करना चाहिए, किसी का विरोध करना चाहिए, और महापुरुषों के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और तथाकथित अम्बेडकरवादी, साम्यवादी, समाजवादी पार्टी
किस तरह से इस मामला में ड्रामा क्या करती है वह किसी से छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। जब साहू जी महाराज के नाम पर बना हुआ यूनिवर्सिटी का पुनः पुराना नाम समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा था, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, दिवंगत मुलायम सिंह यादव कहे कि साहू माहू कौन था हम नहीं जानते हैं, अगर मायावती का बस चले तो पूरे देश को दलित में कर दे। साथियों, साहू जी महाराज कोई दलित नहीं थे, ओबीसी थे, और मुलायम सिंह यादव को सोचना चाहिए था कि छत्रपति साहू जी महाराज के कारण ही वह मुख्यमंत्री की कुर्सी तक गए। अपने पुरखों को, अपने महापुरुषों को या किसी भी महापुरुष को इस तरह से खिल्ली उड़ाना, अनाप शनाप कहना और फिर ये कहना कि हम ही महापुरुषों के सपना को पूरा कर सकते हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों से महापुरुषों का सपना पूरा होने की हम उम्मीद कैसे करें। इसलिए बहन जी का जो भी उद्गार रहा वह तटस्थ रह करके अपना उद्गार व्यक्त की। देश हित में था, समाज हित में था, जनहित में था। हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि बहन जी न झुकने वाली है न टूटने वाली है। बहन जी आयरन लेडीज लॉ वीरांगना कहलाती है, तो ऐसे नहीं कहलाती है। अगर किसी को अच्छी लगने वाली बात ही बहन जी बोले तो फिर बहन जी नहीं रह पाएगी। समय को देखती है, अवसर को देखती है, आवश्यकता को देखती है। बहुजन समाज के हित के लिए जहाँ तक बहन जी को जाना पड़ता है, बहन जी मानवर कांशीराम साहब का अनुसरण करते हुए, महापुरुषों के विचारधारा पर चलते हुए वहाँ तक हमेशा जाया करती है। इसलिए राष्ट्रोन्नति का सही इलाज मंत्र केवल बीएसपी के पास, स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम, बहन माया का यह पैगाम। नमूना उत्तर प्रदेश में हम बहन जी की रही 4 बार की सरकार में देख चुके हैं, और हम बिहार वाले खासकर हमेशा से छले जा रहे हैं, ठगे जाते रहे हैं। तो अब आगे से नहीं छले जाएं, छल का शिकार नहीं हो, ठगी का शिकार नहीं हो। हम अपने वोट का सही इस्तेमाल कर ऐसी पार्टी को सरकार में लावें जो जनतंत्र और संविधान की भावना के अनुरूप सरकार चलाने में सक्षम हो। अगर सांगोपांग हम विवेचन करें तो हम समझते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से उपयुक्त इस देश में कोई पार्टी नहीं है जो संविधान की भावना उसको चलाने वाली और चलने वाली कोई दूसरी पार्टी नहीं। आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम आपसे रजा लेते हैं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, गुड बाय, सत श्री अकाल, जय जोहार, आदाब।